नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पितृदोष के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जानिए क्या है पितृदोष, और साथ ही साथ जानेंगे कि पितृदोष कैसे पहचानें, इसके लक्षण और कारण, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके निवारण के लिए, यानी कि इसे छुटकारा कैसे पाएँ। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष का यह समय पितरों के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त करने का पखवाड़ा यानी कि श्राद्ध पक्ष है। और इन दिनों लगभग सभी घरों में पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है, और ऐसा करने से पितरों की आत्मा तृप्त होकर अपनी संतान को सुखी और समृद्ध होने का आशीर्वाद देती हैं। और मान्यता है कि पितृदोष में मुक्ति पाने के लिए भी यह समय सर्वथा उपयोगी माना जाता है। और आइए आपको बताते हैं कि क्या है पितृदोष, क्या है इसके लक्षण और कारण व इसके उपाय। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पितृदोष क्या है। तो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी विधि विधान से अंतिम संस्कार ना किया गया हो, या फिर किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, तो उस व्यक्ति से जुड़े परिवार के लोगों को कई पीढ़ियों तक पितृदोष का दंश झेलना पड़ सकता है। और इसके साथ ही पितृदोष के अशुभ प्रभाव से बचे रहने के लिए जीवन भर उपाय करने पड़ते हैं। तो हम बात कर लेते हैं पितृदोष के लक्षणों के बारे में। सबसे पहला, पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख नहीं मिल पाता है, और अगर मिलता भी है तो कई बार संतान विकलांग होती है, या फिर मंदबुद्धि होती है, या फिर चरित्रहीन भी हो सकती है, या फिर कई बार बच्चे के पैदा होते ही मृत्यु हो जाती है। दूसरा, नौकरी और व्यवसाय में मेहनत करने के बावजूद भी हानि रहती है। तीसरा, परिवार में अक्सर कलह बने रहना, या फिर एकता ना होना, और परिवार में शांति का अभाव होना। चौथा, परिवार में किसी न किसी व्यक्ति का सदैव अस्वस्थ बने रहना, और इसके साथ ही इलाज करवाने के बाद भी ठीक ना हो पाना। छठा, परिवार में विवाह योग्य लोगों का विवाह ना हो पाना, या फिर विवाह होने के बाद भी तलाक हो जाना, या फिर अलगाव हो रहना। सातवां, पितृदोष होने पर अपनों से ही अक्सर धोखा मिलता है। आठवां, पितृदोष होने पर व्यक्ति बार बार दुर्घटना का शिकार होता है, और उसके जीवन में होने वाले मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती हैं। नौवां, परिवार के सदस्यों पर अक्सर किसी प्रेत बाधा का प्रभाव बने रहना, या फिर घर में अक्सर तनाव और कलेश रहना। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि किस वजह से होता है पितृदोष। सबसे पहला, पितरों का विधिवत अंतिम संस्कार और श्राद्ध न होना। दूसरा, पितरों का विस्मृत या फिर अपमान करना। तीसरा, धर्म के विरुद्ध आचरण करना। चौथा, पीपल, नीम या फिर बरगद के पेड़ को कटवाना। छठा, नाग की हत्या करना या फिर किसी से करवाना। तो हम बात कर लेते हैं कि अगर आप पर पितृदोष है तो कैसे किन उपायों करके आप पितृदोष से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहला, कुंडलीय पितृदोष होने पर व्यक्ति को दक्षिण दिशा में पितरों की फोटो लगाकर उनको रोजाना माला चढ़ाकर और उनका स्मरण करना चाहिए, और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलने के साथ ही पितृदोष के प्रभाव से समाप्ति होने लगेगी। दूसरा, पूर्वजों के निधन की तिथि पर ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन करवाएं और यथाशक्ति दान भी करें। तीसरा, घर के पास में लगे पीपल के पेड़ पर दोपहर में जल चढ़ाएं, और इसके साथ साथ ही पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल और काले तिल भी चढ़ाएं, और पितृजनों को याद करें। अगला, शाम के वक्त रोज़ाना दक्षिण दिशा में एक दीपक ज़रूर जलाएं, और रोज़ाना नहीं जला सकते तो कम से कम पितृपक्ष में ज़रूर जलाएं। आखिरी, कुंडली में पितृदोष दूर करने के लिए किसी गरीब कन्या का विवाह करने या फिर विवाह में मदद करने से भी आपका लाभ होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखें।